हेलो दोस्तों, नमस्कार और हिमालय रेडियो पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हिमालय रेडियो। अगर आपको हिमालय रेडियो की वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है बहुत कम देते हैं। अगर आपको पसंद आता है, आपके पास कोई नए विचार हैं, अगर उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो आप जरूर अपने कमेंट के माध्यम से हिमालय रेडियो पर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है वो है, क्या इतिहास पूर्णतया सत्य है? तो देखिए, इस पर यह हमारा चर्चा का विषय है। तो देखिए, पूर्णतया हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इतिहास है, वो पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि अलग अलग लेखकों द्वारा लिया गया, अलग अलग सल्तनतें जो है हिंदुस्तान या भारत में या किसी भी देश में जो है आई। और आपको पता है, जो कलम थी, बहुत समय पहले की बात है कि जब डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं था, तब जो कलम थी वो अधिकतर क्या थी, वो आपका दरबार, जो दरबार होते थे, राज दरबार, राजाओं, जो समय किंगडम होते थे, किंग्स के किंगडम होते थे, तो उनके जो है दरबारी जो लेखक होते थे, कवि होते थे, या उनके जो लेखनी को जो है उनके बारे में तारीखों के पुरबान, उनके राज्य के बारे में विभिन्न विवेचना करना, ये उनका कार्य होता था। तो क्या आप मानते हैं कि वो कलम स्वतंत्र रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम आपको इस बारे में अपना जो है एक मत रखने जा रहे हैं कि इतिहास कभी भी जो है पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। अगर हमें इतिहास को समझना है, वैसे तो मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि पीछे मुड़कर हम आगे की जो है रणनीति तय नहीं कर सकते, लेकिन पीछे के अनुभवों, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव अनुभवों को याद करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए एक सबक होते हैं, एक सीख होते हैं। तो दोस्तों, किस तरह जो है इतिहास लिखा जाता था? पहले के ज़माने में जो भी राजा होता था, जो भी पावरफुल डेस्टिनी है, डेस्टिनी, सॉरी, क्या बोलते थे, डायनेस्टी, जो भी पावरफुल डायनेस्टी होती थी, वो लोग क्या करते थे, उनके जो है अपने लेख, अलग अलग पद उनके राज्य में होते थे, और उस तरीके से जो क्या करते थे, उन चीज़ों को जो है अपने दरबारी कवि, दरबारी लेखक या दरबारी इतिहासकार के माध्यम से जो है वो लिखने के लिए कहते थे। तो देखिए, पहली बात, जो कलम बंधी हो, उस कलम का दायरा क्या होता है, सीमित होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा। आप बैंक में जाते होंगे, जब आप बैंक में जाते तो वहाँ अधिकतर बहुत बैंकों में अब जो है ऐसी स्थितियाँ हैं कि वहाँ पर जो है कलम जो होती है उसको एक लंबे धागे से बांधा जाता है। क्यों? अधिकतर इसके पीछे कई जो है ऐसे कारण हैं। ऐसा भी होता है कि लोग क्या कर देते हैं, कलम ले जाते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे हिंदुस्तान में एक छोटी सी दिक्कत है कि कलम जो है, कलम आपने कहीं कुछ समय के लिए छोड़ दी तो पता नहीं कौन उस कलम को उठा के ले जाए, कौन उसका मालिक बन जाए, कोई इसका पता नहीं होता। तो इसलिए जो है उसको बांधने के कई कारण। लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बंधन, जो एक बंधक बनी गई वो कलम है, उसका मैं आपको अधिकार बताऊंगा। देखिए, तो उस कलम का दायरा कितना होगा? जितना लंबा उसका धागा होगा। जितना लंबा उसका धागा होगा, उस दायरे के अंदर जो है वो, उससे हम कुछ लिख सकते हैं। उस दायरे से बाहर वो कलम नहीं लिखी सकती। तो समझिए, उसी बैंक में जो धागे से बंधी कलम के हिसाब से आप अपने मन में एक जो है तर्क वितर्क कर सकते हैं कि उस समय भी जो कलम थी वो भी बंधी थी, किससे? अधिकारों से। आप कोई भी लेखक जो है राजा के खिलाफ एकदम जो है गलत नहीं लिख सकता। अगर गलत लिख रहा है, गलत लिखेगा, तो जो है दरबारी लेखक या दरबारी कवि की कलम खतरे में, उसकी नौकरी खतरे में, उसकी जिंदगी तक खतरे में। और जहाँ खौफ, बोलते भय बिन होई न प्रीति। अगर देखो, लगाओ लिखना है, महाराजा चल रहे हैं और चारों तरफ फूल खिल रहे हैं और चारों तरफ जो है नृत्य और मौसम जो बदल रहा है ना, देखिए, कलम तो किस हद तक भी फिसल सकती है। अगर कलम में चापलूसी है तो कहीं भी फिसल सकती है, लेकिन बंधन है तो बंधन में वो सीमित दायरे में, जिसको हम कहते हैं लिमिटेड एरिया में, जो है वो कलम मार कर सकती है। तो जो ये लेखनी है, लेखनी कभी पूर्णतया स्वतंत्र नहीं थी। जब डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया विभिन्न दुनिया के विभिन्न जगहों पे, तो जाके जो है इस स्वतंत्र लेखनी और स्वतंत्र जो है बोलने पे जो है चर्चाएं चलने लगी, और इस प्रकार की कई क्रांतियां हुई। तब जाके लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जो है सचेत होने की एक अलग जगह लोगों के मन में। तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे, इतिहास पूर्णतया सत्य नहीं है। अगर हम इतिहास को देखना चाहते हैं तो हमें विभिन्न लोगों के द्वारा लिखे गए लेख और स्वतंत्र जो यात्री रहे उनके द्वारा लिखे गए लेखों का जो है पढ़ना पड़ेगा, उन लोगों का, उन सभी चीज़ों का जो है विश्लेषण करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक नया परिदृश्य दिखाई दे सकता है। अगर हम किसी एक ही इंसान को पढ़ रहे हैं, उसी का मनोभाव पढ़ रहे हैं, उसी की जो फैंटेसी पढ़ रहे हैं, तो हम जो है सच का और सत्य का आकलन लगाना हमारे लिए जो है कहीं ना कहीं बहुत जो क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्या होते थे दरबारी लेखक, क्या होते थे दरबारी कवि? दरबारी लेखक मतलब जो दरबार के अधीन काम कर रहा है। जैसे आपने पढ़ा, जैसे सरकारी रोडवेज की बसें होगी, आपके उत्तर प्रदेश की बसें होंगी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुबंधित। आपका उत्तराखंड रोडवेज की बसें होंगी, उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुबंधित। तो वैसे जो दरबारी लेखक और दरबारी कवि थे, वो दरबारी लेखक फलाने दरबार से अनुबंधित, फलाने उसके डायनेस्टी से अनुबंधित।
तो उससे उससे दायरा जो है उसी के बारे में तारीफ और जो भी जो पॉजिटिव चीज़ें होती वो लिखी जाती थी। हकीकत में किसी भी लेखक ने अगर किसी भी राज्य के बारे में पूर्ण सत्य लिखा हो, हम इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं रखते हैं, क्योंकि एक लेखक और एक पोएट होने के नाते हम ये मानते हैं और एक तर्कवादी रवैया होने के नाते हम इस बात को जो है समर्थन देते हैं कि कहीं न कहीं जो है मिलावट होती है, जहाँ स्वतंत्रता छीनी जाती है। जहाँ स्वतंत्र लेखन होगा वहाँ ज़रूर देखिए, वहाँ भी स्वतंत्र लेखन में भी एक लेखक को अगर हम बिना सोचे समझे और बिना उसके जो है अपने तर्क का इस्तेमाल करें, बिल्कुल उसकी बात को मान लीजिए, तो कहीं न कहीं ये भी किसी गुलामी से कम नहीं है। हम किसी भी लेखनी को, किसी भी लेखक की किताब को पढ़ते हैं, हमें उसमें अपने बुद्धि और विवेक का जो है ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो पूर्णतया जो हम इस बात का खारिज कर चुके हैं कि जो है पूर्णतया इतिहास सत्य नहीं है। आप अपने अनुसार पढ़िए, अपने भीतर मुड़िए, ध्यान करिए और नए-नए तर्कों से जो है अपने मस्तिष्क को सँजोएँ, क्योंकि मल-मूत्र से भरा मानव का ये शरीर जो है तभी सुंदर लग सकता है जब इसकी वाणी बढ़िया हो, इसके गुण बढ़िया हो, इसके विचार बढ़िया हो और इसका व्यवहार बढ़िया हो। तभी मानव शरीर जो है सुसज्जित हो, स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसकलिंग हो। हमारा व्यवहारिक बसों पे बहुत छोटी लाइन लिखी रहती, लाइन छोटी थी लेकिन उसका जो आपका सारांश था बहुत लंबा था। आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो वही मात्र आपके परिचय देने के लिए काफ़ी है। आपको अपना अता पता बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कहाँ से आए हैं, देखिए ये अंडरस्टूड है कि सभी जो है इसी दुनिया में हो गए हैं और इसी धरती से आए हैं। कोई जो यहाँ पर एलियंस जो है हमारा पड़ोसी नहीं हो सकता। तो दोस्तों क्या होते थे दरबारी कवि, क्या होते थे दरबारी लेखक, हमने बताया जो किसी दरबार से अनुबंधित है, उस दरबार की तारीफ में और वहाँ से उनको जो है कुछ इनकम मिलती थी, उनको सहारा मिलता था राज्य से और उसकी बदौलत जो है वो राज्य के बारे में कुछ लिखते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ उठता है क्या उस लोग स्वतंत्र थे? हम इस बात का भी खंडन करते हैं कि वो लोग पूर्णतया स्वतंत्र नहीं थे। अगर पूर्णतया स्वतंत्र होते और अगर स्वतंत्र विचारधारा से लिखने की बात करेंगे, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इवन तक कि उस समय ऐसा क्रूर शासन हुआ करता था पहले के समय, क्योंकि पावर एक बहुत खतरनाक चीज़ है। जिसके पास पावर आ जाती है तो लोग पावर को करप्ट करते हैं। लोग करप्ट नहीं होते, लोग पावर को करप्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं कहीं लेखक हूँ, मैं किसी राजा के अधीन काम कर रहा हूँ, मैं उस राजा के बारे में जो है लिखते जा रहा हूँ, उसके किंगडम की तारीफें लिखते जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं स्वतंत्र रूप से मुझे कोई फैसला सही नहीं लगता है, कोई चीज़ें सही नहीं लगती है, मैं उस चीज़ का विरोध उसमें दर्ज कर लेता हूँ, तो आप मानते हो कि मुझे मेरी नौकरी वहाँ रहेगी। नौकरी रहने न रहने की बातें तो अलग है, लेकिन हो सकता है लंबे समय में मेरी ज़िंदगी भी ना रहे। मुझे जो है तुरंत जो है राजसी फरमान जारी हो जाएगी, नहीं सेनापति उठो और फलाने कवि और लेखक का जो सर कलम कर दिया जाए। ये हो सकता है और हुआ है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को, इस पूरे नरेशन का एक ही हमें सीख मिलती है, किसी भी चीज़ को अंधभक्ति से और एकदम अंधश्रद्धा से मत मानिए। इंटरप्रेट करिए, उसको सोचिए, समझिए, तर्क करिए और अपने बुद्धि और विवेक का पालन करिए। तब आपको जो नया परिदृश्य आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में दिखाई देता है, उसके अनुसार विचार करिए। संत कबीर कहते थे, वाणी एक अमूल है जो कोई बोली जाए। वाणी अमूल है, इसका कोई मोल नहीं है। और आज के डेट में जो है पत्रकार नहीं पत्तलकार रह चुके हैं। पत्तल आप जानते होंगे, जब एक वो पत्तल आती है ना, वो जो एक टेम्पररी यूज एंड थ्रो वाली प्लेट आती है, जब कोई शादी पार्टी में जब वो परोसी जाती है, लोग खाते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं, उसको कहते हैं पत्तल। तो आज की डेट में पत्तल चाट वाले पत्तलकार रह गए हैं, पत्रकार जो है बहुत कम है। इस कमी में, इस बिरादरी में जो है बहुत क्या बोलेंगे, बहुत बड़ी गिरावट आई है और देखने को मिली है। सच बोलने वाले लोगों की संख्या में लगातार गिरावट आई है, या जो सत्य को उपलब्ध हो गए वो मौन को भी प्राप्त हो गई, उनका अता पता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस दौर में, उस दौर में जहाँ जो है सत्य छुप रहा है और अंधेरे में जो है झूठ चमचमा रहा है, उस दौर में जो है आप लोगों को सत्य का टॉर्च लगा के जो है आप अपना विश्लेषण करना है, आपको अपना मानसिक और बौद्धिक विकास करना है। पूरी स्टोरी का जो लास्ट में जो हमें कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूजन ये है, किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसे ज़रूर अपने बुद्धि, विवेक और तर्क से ज़रूर मापिए और उसके बाद उस चीज़ का समर्थन करें। तो धन्यवाद दोस्तों, इस बार की गुफ्तगू में इतना ही। अगले अंग पर फिर मुलाकात होगी किसी नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।